सत्संग, सतनाम और सतगुरु, ये तीनों सम्मिलित रूप से साधक को अभीष्ट लक्ष्य अर्थात ध्रुव पद तक पहुंचा देते हैं। गुरुदेव में प्रेम पूर्ण विश्वास साधक को एक नवीन जीवन तथा एक नवीन शक्ति प्रदान करता है तथा स्वाभाविक प्रक्रिया द्वारा उसके आध्यात्मिक शक्ति केंद्र को जागृत करने में सहायता देता है। आनंद योग के अभ्यास के लिए ये एक मूलभूत सिद्धांत है। और आरंभ हो गया ईश्वर और गुरु प्रेम से परिपूर्ण कार्यक्रम आनंद योग। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणं। श्री स्वरूप चरणं शरणं।
चाहता हूँ कि भैया जी को माल्यार्पण करके उनका इस प्रांगण में स्वागत है। आलम्बन आप करें, मन को ये अभय देकर, गुरुवरन कृतज्ञ किया, चरणों में जगह देकर। गुरु वाक्य मंत्र मेरा, गुरुपद ही पूजा हो। गुरु मूर्ति समक्ष मेरे, कोई काम न दूजा हो, कोई काम न दूजा हो। अपनापन लाए तुम, मुद मंगल में देकर, गुरु कृपा पात्र किया, जीने की वजह देकर। जीवन को रोशनी दे प्रभु तिसिर हटाया है। जीवन को रोशनी दे प्रभु तिमिर हटाया है। सतपथ पर चल पाऊं इस योगी बनाया है। उपदेशों की शिक्षा दी मुझे तरह तरह देकर, गुरु कृपा पात्र किया, जीने की जगह देकर। सत्संत बंधन मेरा न कोई काम ना हो, चरणों से मैं लिपटा रहूं, बस यही याचना हो। प्रभु जीवन के आधार, हम तुमसे रह रह कर, गुरु कृपा पात्र किया, जीने की वजह देकर। बहुत सुंदर आचार्य जी, पहले भी यहां पर प्रोग्राम होते रहे। मुझे याद है, बहुत पुरानी बात है, 25 या 30 साल हो गए होंगे इस बात को। इसी स्कूल में यह एक प्लेटफॉर्म था और एक कमरा था। समय यही था, मई का। हमारे महाराज जी उस टाइम प्रोग्राम करने के लिए दिल्ली से पधारे और दिन भी सैटरडे संडे का था, शनिवार इतवार। शनिवार की सुबह आए, बड़ी गर्मी थी, लू चल रही थी, प्लेटफॉर्म था, एक कमरा था यहां पर। इसी स्थान पर टेंट लगाए गए थे जिस स्थान पर आज लगे हैं। हमारे डॉक्टर केशवल जी को याद होगा,
प्रोग्राम खत्म हुआ, उस टाइम श्री राधे वल्लभ जी बहुत पुराने सत्संगी गुरु भाई व नातेदार दोनों चीज थे, रिश्ते में भी थे और सत्संग में भी थे। मथुरा से पधारे हुए थे। डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर केशव वल्लभ जी ने भाई साहब जी से प्रार्थना की। प्रोग्राम 12 बजे खत्म हुआ। बहुत पुरानी गाड़ी थी एम्बेसडर, उस टाइम पर एक एम्बेसडर थी और एक जीप थी, उससे भाई साहब जी दिल्ली से पधारे थे। कुछ नहीं था यहाँ, सामने फालसे के पेड़ लगे हुए थे, छोटे छोटे झाड़ियां थी फालसे के, और बेकाल जो बाउंड्री वाले सामने की ये भी पूरी नहीं थी, ये भी उधड़ी हुई टूटी हुई सी उस टाइम पर थी। प्रोग्राम खत्म हुआ, सब भाई लोग चलने लगे, तो श्री राधे वल्लभ जी जो रिश्ते में हमारे चाचा जी भी लगते हैं, और डॉक्टर केशव वल्लभ जी, भाई साहब जी से प्रार्थना की कि गर्मी बहुत है, लू चल रही है, अगर रात को यहां विश्राम करके सुबह यहां से निकला जाए वापसी के लिए तो आपके लिए अच्छा होगा, गर्मी बहुत है। महाराज जी तैयार हो गए कि ठीक है सुबह निकल जाएंगे। हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे उस टाइम पर। सामने क्योंकि झड़बेरी फालसे के पेड़ लगे हुए थे, थोड़ा अच्छा लगा, कभी देखे नहीं थे कि फालसे लगते कैसे। हम लोग वो तोड़ने के लिए निकल गए बाहर। शाम का समय था। कुछ समय बाद खबर आई कि महाराज जी ने आपको बुलाया। वापस आए, कहते हैं शाम का पूजा का समय हो गया, आप लोग क्या कर रहे हो, पूजा करो। उनका नियम था आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायकाल पूजा। वो खुद करते थे, कराते नहीं थे। अपने घर के अंदर बहुत सुंदर एग्जाम्पल सेट की थी उन्होंने। सुबह उठते, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते, अपने आप ध्यान में बैठते, दूसरे बैठे या ना बैठे। नियम था, पक्का नियम। शाम का समय हुआ, उस टाइम महाराज जी कुर्ता और धोती पहने हुए थे। चारपाइयां बिछी हुई थी, 4-5 चारपाइयां थी, दरी लगा दी गई, आसन लगाया, तकिया रख दिया गया, और जो बच्चे भाई लोग थे वो सारे बैठे, सब लोग बैठे पूजा के लिए। आवाज आई कि आइए, हम लोग भी आए। उस टाइम महाराज जी ने ये फरमाया कि भाई आज का शाम का जो ध्यान का काम है वो आप कराओ। मेरे मुंह से यही निकला कि हमें तो कुछ आता नहीं, हम क्या कराएंगे। कहते नहीं, कराओ। आज्ञा थी। वहां पर आसन पर बैठे, सफेद चादर बिछी हुई थी, तकिया गद्दी लगाई हुई थी, बैठे। जो तरीका है भजन गाने का, तो मैंने उस टाइम पर ये कहा कि भाई किसी को भजन आता हो तो गाओ कोई एक। तो शेरगढ़ के सत्संगी भाई हैं, नाम भूल रहा हूं उनका मैं, मेरे को याद नहीं है, शक्ल याद है उनके, शायद यहां बैठे हो तो अपने आप निकल के आएंगे। 30 साल पहले की बात है, पहला प्रोग्राम शेरगढ़ का
हम लोगों ने अटेंड किया। आ जाइए, आगे आ जाइए। बैठिए। तो आपने भजन गाना शुरू किया, भजन शुरू किया। और जैसे कैसेट में सुई रुक जाती है बीच में, एक लाइन बोली, सुई रुक गई, दोबारा शुरू किया तो वहीं से शुरू किया, फिर सुई रुक गई, आगे पता ही नहीं कि क्या बोलना है, फिर वही शुरू किया। आधे घंटे में 20 मिनट तक यही चलता रहा। तो मन के अंदर ये विचार आया कि आधे घंटे का, भाई साहब जी ने कहा था, महाराज जी ने, कि भाई आधे घंटे की पूजा होगी, आपने तो 20 मिनट सिर्फ एक ही भजन की एक लाइन गाने में लगा दिए, और अगर पूरा भजन गाते तो पता नहीं कितने घंटे लगते। पर उस एक लाइन में इतना आनंद और इतना मजा था। 20 मिनट अश्रुधारा आंखों से बहती रही। इतना आनंद देने वाली वो लाइन थी। उसके बाद 5-6 साल बाद फिर मिले तो भाई साहब ने कहा कि भैया जी, वो जो 20 मिनट मैंने भजन गाया एक लाइन, उतना आनंद आज तक जिंदगी में नहीं आया जितना उस टाइम पर आया। क्या खोया, क्या पाया, आप ही की आत्मा जानती है। तो अभी हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भजन अधूरा रह गया था उसको पूरा करें। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपना अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677 और 9811551713।